हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं एक लड़की की सुनाने वाली हूँ जो कि जिसकी उम्र 25 साल है और उसे एक 42 साल के एक आदमी से प्यार हो जाता है। और प्यार कुछ यूं हद तक हो जाता है कि उस प्यार में वह लड़की आगे चलकर खुद उस आदमी की हत्या कर बैठती है, क्योंकि वह आदमी उससे शादी के लिए ज़्यादा ही प्रपोज करने लगता है। और उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि लड़की उसके साथ प्रेम संबंध में इसलिए थी क्योंकि उसे उस व्यक्ति से पैसे मिलते थे। वह 42 वर्षीय आदमी उस लड़की के प्रेम में इतना अंधा हो चुका था कि वह अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर भी उस लड़की को पैसे देता था। और लास्ट में जब उसने उस लड़की को शादी के लिए उसके आगे प्रस्ताव रखा तो उस लड़की ने अपने ही मामा के साथ मिलकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी। तो फ्रेंड्स, यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश का एक इलाका लगता है शिवपुरी, जिसमें एक लड़की कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए जाती है जिसका नाम रहता है रामबाई और इसकी उम्र करीब 25 साल की है। यह लड़की अपने कोचिंग सेंटर में जब हर रोज़ जाती थी शिवपुरी इलाके में, तभी वहाँ उसे एक शख्स से उसकी मुलाकात हो जाती है जिसका नाम रहता है वासुदेव और इसकी उम्र 42 वर्ष रहती है। इस आदमी से इस लड़की का 1-2 दिन जैसे ही मिलना जुलना रहता है, उसके बाद यह दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इन दोनों की दोस्ती उसी कोचिंग सेंटर में इतनी आगे तक बढ़ जाती है और इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि यह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। लड़की भी वासुदेव को पसंद करती है और इधर वासुदेव भी लड़की को पसंद करने लगता है। यह दोनों एक ही गांव के रहते हैं, लेकिन इन दोनों की मुलाकात सिर्फ उस कोचिंग सेंटर के जरिए हुई रहती है। यह लोग पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे। तभी यह लड़की भी वासुदेव से प्यार करने लगती है और वह लड़का भी इससे करने लगता है। जब इन दोनों की प्यार कुछ सालों तक चलता रहता है, इन दोनों का रिश्ता, तभी इस लड़की को पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वासुदेव जो है इसे अपनी तनख्वाह के सारे पैसे इसी लड़की को देता था। कुछ सालों बाद जब इस लड़की को कुछ ज़्यादा ही पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी, तब उसने अपने घर का ही एक ट्रैक्टर बेचकर इस लड़की को सारे पैसे दे दिए। इन दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था और इस बात की किसी को भी खबर नहीं थी, ना ही लड़की के घर वालों को और ना ही लड़के के घर वालों को। इन दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को जरा सी भी खबर तक नहीं थी कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। तभी वह लड़का अपने घर का ट्रैक्टर बेचता है और सारे पैसे इस लड़की को दे देता है, लेकिन उसके घर किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगती है। इधर यह लड़की उसके साथ प्यार करते करते जब इसका पैसे लेकर मन भर जाता है, तब कहीं ना कहीं यह उस लड़के को इग्नोर करना चालू कर देती है। वह लड़का जैसे ही देखता है कि अब यह लड़की का मन धीरे धीरे उससे भर रहा है, तभी इन दोनों के बीच किसी भी बात को लेकर हमेशा विवाद होते रहता था। इन दोनों का प्यार धीरे धीरे अब दुश्मनी में बदल चुका था और यह लोग आए दिन उस कोचिंग सेंटर पर इन लोगों की मुलाकात होती थी, लेकिन हर बात पर बीच बीच में इन दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा भी होता था। यह सब देख वासुदेव को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता था, लेकिन वह इसके प्यार में इस हद तक पागल हो चुका था कि इतने झगड़े के बाद भी लड़की जब भी पैसे मांगती, वासुदेव उसे पैसे देने से कभी भी इनकार नहीं करता। वह अपनी महीने की पूरी सैलरी उठाकर उस लड़की को दे देता था और उसके बाद ही उस लड़की के साथ वह बाहर कोचिंग के बहाने घूमने निकल जाता था। यह लड़की भी हर रोज़ कोचिंग के बहाने उस लड़के के साथ घूमती थी और उसी के पैसे से ऐश करती थी। कहीं ना कहीं वासुदेव को भी लगता था कि यह लड़की अब उसके साथ प्यार करने का दिखावा कर रही है और कहीं ना कहीं यह उसके पैसे से प्यार कर रही है, लेकिन वह इससे सच्चे दिल से प्यार करता था और इससे शादी करना चाहता था। जब लड़का लड़की को कुछ सालों के बाद शादी के लिए प्रस्ताव रखता है उसके सामने, तब लड़की जो है उसके साथ साफ इनकार कर देती है, कहती है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती।
वह लड़का शादी के लिए कई बार बोल चुका रहता है और इधर लड़की बार बार मना करती थी। तभी लड़के को शक हो जाता है और दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा होता है। इधर यह लड़की यह बात घर जाकर अपने मामा से बताती है और वह कहती है कि एक लड़का जो है और वह उसको परेशान कर रहा है। वह यह नहीं बताती है कि वह इससे प्यार करती थी और इससे इतने सारे पैसे इसने ऐंठ लिए थे। तभी वह लड़की की सारी बात सुनकर उसका मामा एक प्लानिंग रचता है और प्लानिंग के तहत यह लड़की उस लड़के को कोचिंग के बहाने मिलने के लिए बुलाती है। और रात को जब यह लोग आपस में बैठते हैं तो यह लड़की उस लड़के को शराब पिलाती है और खुद भी पीती है। जैसा कि उसके मामा के बताए गए प्लान के मुताबिक यह लड़की उसको शराब पिलाकर और अपने मामा के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देती है। लेकिन हत्या से कुछ देर पहले ही वह लड़का अपने ही एक भतीजे को कॉल करके लास्ट बार यह कहता है कि मैं इस लड़की के साथ बैठा हूँ और पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ। जैसा कि उस लड़के के भतीजे को यह बात पता हो गया था कि लड़की के साथ यह है और अभी दोनों मिलकर पार्टी कर रहे हैं और यह दोनों शराब पी रहे हैं। लेकिन जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है इधर यह लड़की अपने ही मामा के साथ मिलकर उस लड़के की गला दबाकर हत्या कर देती है और उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए दूर एक जंगल में ले जाकर फेंक देती है। जैसे ही मौके पर पुलिस आती है इस घटना की खबर सुनकर पूरे इलाके में इस घटना की चर्चा हो चुकी रहती है और उधर उस आदमी का जो भतीजा था जिसे उसने लास्ट कॉल किया था वह भी पुलिस के साथ पहुंचता है और इस पूरे घटना की जानकारी देता है। तब जैसे पुलिस इस घटना में जुट जाती है शव को ढूंढने के लिए तो शिवपुरी का ही एक इलाका लगता है पीपरसमा अंडर ब्रिज। इसी ब्रिज के पास एक कच्ची सड़क पर इस आदमी का शव बोरिया में भरकर बरामद करती है पुलिस और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर यह लड़की जैसे ही गिरफ्तार होती है इसने इस पूरी हत्या की कहानी जो है पुलिस के सामने सुनाई और खुद इस जुर्म को कबूल भी कर ली। तो फ्रेंड्स यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक लड़की जिसकी उम्र 25 साल की है उसने एक 42 साल के व्यक्ति के साथ कैसे प्यार किया और प्यार नहीं बल्कि उसके पैसे से प्यार किया और जैसे उसका पूरा पैसा यह लड़की ऐंठ लेती है और जब वह शादी का प्रस्ताव इसके सामने रखता है तो यह लड़की ना सिर्फ उसके प्रस्ताव को ठुकराती है बल्कि अपने मामा के साथ मिलकर उस लड़के की हत्या करवा देती है। अब फिलहाल वह पुलिस की कस्टडी में है।